हेलो बच्चों, तो आज हम लोग डील करेंगे नए टॉपिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। देखिए इसमें क्या है स्पेशल हम बता रहे हैं। जैसे देखिए पहले क्या होता था ना, हम लोग बात करते हैं यूनियन के बारे में, ए यूनियन के बारे में, बी के बारे में। इस केस हम लोग ये डील करेंगे कि जब सिर्फ खुद का सिर्फ ए सेट रहे जिसमें इंटरसेक्शन कुछ ना रहे, या इंटरसेक्शन रहे तो बी के बिना रहे, वहां एन इंटरसेक्शन भी फाइंड हो जाए। देखिए 3 केसेस होते हैं। अब जो हम डील करेंगे अभी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ यूनियन, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। देखो बच्चों इसमें क्या है, जैसे इसमें क्या होगा ना, इसमें जैसे हम लोग पहले क्या करते थे, इंटरसेक्शन के टर्म्स में निकालते थे कि एन ए होगा उसमें बी भी है तो इंटरसेक्शन के साथ है। मगर इसमें सिर्फ हम बात करेंगे कभी कभी एन, सिर्फ एन ए का, सिर्फ ए का बात करेंगे, बी का बात करेंगे। इसका मतलब है उसमें से एन ए माइनस बी हटा सकते हैं। देखिए ये देखिए ग्राफ देखिए, आप लोग थोड़ा सा समझेंगे। देखिए ये ए है, ये बी है, तो मान लीजिए हम इसे कह सकते हैं ए माइनस बी, इसे बी माइनस से। और ये जो बीच का रीजन है इसे हम लोग ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं ना बच्चों। तो यहां से 3 केसेस निकल सकता है। देखिए पहला केस क्या है, मान लेते हैं फर्स्ट केस क्या है। फर्स्ट, इफ ए इंटरसेक्शन बी आपका फाई है। फाई मीन्स इन दोनों के बीच में कोई कॉमन नहीं है, कोई एलिमेंट सिमिलर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आपका बच्चों, ये देखिए, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन, लिख लीजिएगा, एन ए प्लस एन बी। इंटरसेक्शन तो है नहीं तो यही रहेगा। दूसरा देखिए, इसे मान लीजिए एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए बच्चों ये सेकंड केस है, लेकिन इसे हम और ब्रॉड बात करते हैं। देखिए इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ए माइनस बी कोमा बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तीनों अलग अलग है। तो इसे हम कह सकते हैं आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट में पढ़े बच्चों क्या है, इस दोनों वो चीज में इसमें कोई कॉमन ना रहे, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा। देखिए एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस से। देखो बच्चों इसे देख लो बच्चों, मैं इसे ऊपर लिखूंगा, इसे ऊपर का रब कर रहा हूं, ठीक है। इसे नोट करो, देखो जल्दी से। ये इंटरसेक्शन में फाइव लिया है, ऐसे लिया है, इसे एन ए यूनियन बी है, एन ए प्लस एन बी है। जब ए इंटरसेक्शन बी फाइव रहेगा, कॉमन नहीं कुछ रहेगा। दूसरा केस क्या है, ए यूनियन बी है, एन ए प्लस एन बी माइनस इंटरसेक्शन बी है। इस केस में क्या है, सिर्फ खुद का ए है, खुद का बी है, और जो ए इंटरसेक्शन बी है तीनों में कोई कॉमन नहीं है, तब ये केस बन रहा है। इसे हम सॉल्व करेंगे। देखो अब इसे बच्चों ऊपर का रब कर रहा हूं, देखो ध्यान से, यहां से रब इसे अब ऊपर ले लूंगा मैं। देखो बच्चों जैसे यहां पे है ये वाला, इसे ऊपर ले लो, एन ए यूनियन बी एन ए माइनस बी एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, प्लस एन बी माइनस ए। अब इसे ऐड कर लो, इसे माइनस कर लो, ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। क्या रिजल्ट आ जाएगा, एन ए यूनियन बी एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो जो सेकंड था उसे मैंने फिर से लिया है बच्चों, सॉल्व करके देख रहे हो, इसे खोलने पे आ जाएगा सेम चीज। देखो एन ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस, ये बी भी यहां से आ जाएगा वापस, और ए इंटरसेक्शन बी वाला बच जाएगा क्योंकि कैंसिल हो जाएगा।
इसे खोलो आप लोग समझ जाओगे इसको। देखो ए इंटरसेक्शन बी बराबर एन ए प्लस एन माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो सेकंड वाली हिला दी हम लोग, अब थर्ड की बात करेंगे। ये इसे देखो जल्दी बच्चों, ये दोनों एक सेम में है, ठीक है। हम लोग थर्ड का बात करते हैं जिसमें 3 एलिमेंट्स दिया रहा है, जैसे ए बी सी। तो उसमें हम लोग कैसे डील करेंगे, बस इसे रब कर रहा हूं, ठीक है। इसे रब कर रहा हूं, ठीक है। थर्ड वाले सेकंड वाले को, ये दोनों सेम है, दोनों रिलेटेड है, ठीक है। देखो देखो बच्चों, थर्ड क्या है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी। सपोज 3 कंडीशन दिया हो, ए बी सी, आपका क्या दिया रहा है, 3 दिया हो। जैसे मान लो आपका ए कॉमा बी कॉमा सी आर द फाइनाइट सेट्स। तो यहां पे क्या कंडीशन बनेगा, एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखिए बच्चों, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, जब 3 एलिमेंट दिया रहा फाइनाइट सेट में हो, तो एन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या रहेगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है बच्चों, से नोट करो जल्दी से, ठीक है। तो इसका एक हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, इसे अब रब कर रहा हूं, ठीक है, पूरे बोर्ड को। इसमें यही बताया गया खासकर कि जैसे हम लोग पहले डील करते थे सिर्फ इंटरसेक्शन के बारे में, जिसमें क्या होता था, ए जो सेट होता था उसमें बी भी बिलोंग करता था, और जो बी सेट होता था उसमें ए भी बिलोंग करता था। लेकिन अब जो एन ए माइनस बी है मीन्स सिर्फ ए की बात होगी, बी माइनस ए है सिर्फ बी की बात होगी इसमें, ठीक है। इसे रब कर रहा हूं ऊपर का, ठीक है, फिर नीचे का रब करूंगा, ठीक है। देखो इसे ऊपर टॉपिक कर रहा हूं, ठीक है। तो बच्चों एग्जांपल देख लिया जाए, एग्जांपल 23। जो फॉर्मूले आप लोग पढ़े हैं ना, अभी उसी बेस से उसे लोग कर लेते सॉल्व, ठीक है। देखिए क्या दिया है, एक्स यूनियन वाई कितना है, 50 है, 50 एलिमेंट्स दिया है। एक्स के पास क्या है, 28 है, और वाई के पास क्या है, 32 है। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या रहेगा, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो x यूनियन y कितना है, 50 है। 50 बराबर क्या है, 28 प्लस 32 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन y, ठीक है। तो इसको इधर कर लीजिए, तो एन एक्स इंटरसेक्शन
y इज इक्वल टू 60, दोनों को सम कर दीजिए, और माइनस 50। सेम उसी यूनियन वाले पैटर्न पे है। एन एक्स इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 10, तो x इंटरसेक्शन y कितना हो गया आपका 10 हो गया। ठीक है बच्चों। अब बच्चों एग्जाम्पल 24 एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग, ठीक है। इसे आप लोग वेन डायग्राम बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या होगा, उसमें क्या होगा, x माइनस वाई आप लोग कर देंगे। x माइनस वाई कितना है 28 माइनस के हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप लोग एन एक्स वाई को के लेते हैं, तो x माइनस वाई में 28 माइनस के एंड y माइनस एक्स को 32 माइनस के, तो 50 इज इक्वल टू एन एक्स इन वाई, एन एक्स माइनस वाई प्लस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई प्लस एन वाई माइनस एक्स। एक इसको दूसरे फॉर्मूले से जो आप लोग पढ़े हैं फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला में अप्लाई कर सकते हैं कि एन एक्स यूनिट वाई इज इक्वल टू एन एक्स माइनस वाई प्लस एन वाई माइनस एक्स प्लस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो आपका 50 इज इक्वल टू 28 माइनस के प्लस 32 माइनस के प्लस के, तो माइनस के और प्लस के कैंसिल हो जाएगा। देखिए फिर से देखिए, माइनस के और माइनस के कैंसिल हो जाएगा, यहां से इधर आपका इस साइड चल जाएगा, ये आपका k इज इक्वल टू 10। ठीक है बच्चों, एक के बच जाएगा, ओके उधर चल जाएगा और 10 अदर साइड चल जाएगा। LHS k इज इक्वल टू RHS 10 हो जाएगा। इसको आप लोग दूसरा देख लीजिए तरीका, देखिए ऐसे है। जैसे मान लीजिए ये बॉक्स देखिए ऐसे है और ये ऐसे है, तो ये आपका a माइनस बी, ये आपका b माइनस ए है, और बीच में a इंटरसेक्शन b, ये क्या है a। फिर से देखिए बच्चों आप लोग इसको दूसरा तरीका आप लोग देखिए, यहां पे देखिए, ये देखिए ऐसे है, ये ऐसे है, ये a माइनस बी है, ये b, ये a माइनस बी है, ये b माइनस ए है, और ये क्या है a इंटरसेक्शन b है। ठीक है, तो देखिए बच्चों आप लोग क्या करेंगे, a को ले लेंगे 28 माइनस के, क्योंकि k जो है आपका इंटरसेक्शन है, एन इंटरसेक्शन में कितना लेंगे आप लोग, k ले लेंगे। तो ये कॉमन एलिमेंट जो b का है, b जो कॉमन, जो बीच और इंटरसेक्शन b है, दोनों में माइनस कर देंगे तो सिर्फ n है और सिर्फ n भी आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, तो n b माइनस ए कितना होगा, देखिए 32 माइनस के। देखिए अब n a यूनियन b निकालेंगे आप लोग, तो ये हो जाएगा n a प्लस n, सॉरी ये हो जाएगा आपका n a माइनस बी। देखिए n a माइनस बी प्लस n a इंटरसेक्शन b प्लस n b माइनस ए। ये बच्चों ऊपर वाले ग्रुप कर दे रहा हूं, आप लोग इसी को देख लीजिए पहले। देखिए बच्चों इसे देखिए, आपका एन बी क्या है, एन ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस, देखिए तो ऊपर देखिए, तो एन बी कितना है 50 है, ये ए माइनस बी कितना है 28 माइनस के प्लस 32 माइनस के। ठीक है, तो यहां से क्या हो के आपका जो एक के और एक के कट जाएगा, 50 इज इक्वल टू 60 माइनस के इज इक्वल टू 10। देखिए बच्चों उस फॉर्मूले मैंने सॉल्व कर दिया इसको जो आपको बताया था। ठीक है, आइए एग्जाम्पल दूसरा देख लेते हैं। ठीक है, 24 एग्जाम्पल देख लेते हैं। आइए
ठीक है 24th क्वेश्चन क्या क्या दिया इसमें। इन द स्कूल देयर आर 20 टीचर्स मैथमेटिक्स और फिजिक्स, मीन्स दोनों पढ़ाते हैं, और दिस 12 टीचर्स मैथमेटिक्स, 4 टीचर्स बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो यहाँ क्या हो गया आपका यूनियन जो हो गया 20 हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें और का बात कर रहा है, दोनों का, मतलब दोनों है, मतलब कि या तो ये मीन्स श्योर नहीं है यहाँ पे, तो मीन्स ये यूनियन हो गया। जहां पे और का बात होगा यूनियन होगा, एंड का बात होगा वहां पे अपन इंटरसेक्शन होगा। देखिए इस कॉमन चीज से आप लोग इसको डिफरेंस कर सकते हैं। जब एंड का बात होगा तो यहाँ पे क्या होगा, मे बी आपका हो सकता है ये आपका यूनियन, और जब एंड का बात होगा तो इंटरसेक्शन। खैर यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि सबसे बड़ा जो नंबर दिया है वो यूनियन का ही बात करेगा। तो यहाँ पे क्या है 20 क्या है जो दोनों पढ़ा रहे हैं, दो या तो ये पढ़ाएंगे, कभी मैथमेटिक्स पढ़ा देंगे, या तो कभी फिजिक्स पढ़ा देंगे, ये यूनियन का बात कर रहा है। दूसरा देखिए, ऑफ दिस 12 पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स और 4 पढ़ाते हैं दोनों। तो पूछ रहा है फिजिक्स कितने पढ़ाएंगे। देखिए क्या क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन 24 क्या दिया है, एम फॉर मैथमेटिक्स और पी फॉर फिजिक्स, एंड एम यूनिट पी कितना दिया है 20 दिया है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देख रहे हैं कि एनएम दे दिया आपका 12, एनएम 12 दिया है, ठीक है, और एन पी इंटरसेक्शन सॉरी एन एम इंटरसेक्शन पी कितना दिया है 4 दिया है, ठीक है 4 दिया है। तो पूछ रहा है हमें डिटरमाइन करना है एनपी, एनपी क्या होगा। ठीक है बच्चों, देखिए इसको कोई फॉर्मूले को लोग लगाएंगे इसको, एन एम यूनियन पी क्या होगा, देखिए एन एम प्लस एन पी माइनस एन एम इंटरसेक्शन पी। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, एम पी कितना दिया है 20 दिया है, ठीक है। एनएम क्या होगा, देखिए एनपी कितना है, एम पी कितना है, यूनियन के अंदर 20। मैथमेटिक्स और फिजिक्स जो होता है या तो ये पढ़ा देंगे तो वो पढ़ा देंगे। सबसे बड़ा चीज यहाँ पे क्या है 20 है, तो ये आपका यूनियन में है, ठीक है 20। एनएम कितना है 12 है, प्लस एनपी नहीं दिया है। फिजिक्स कितने पढ़ाते हैं, मैथ कितने पढ़ाते हैं 12 दिए हैं, और ये दोनों कितने कौन पढ़ाता है, मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं 4 लोग हैं। तो देखिए बच्चों 20 इज इक्वल टू एनपी प्लस 8, 12 माइनस 4, तो एनपी पढ़ाने वाले कितने लोग हैं 12। तो नंबर सॉरी नंबर 12 टीचर 12 लोग जो होते हैं टीचर्स फिजिक्स, बारह लोग जो आपके बच्चों वो फिजिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है बच्चों, बाकी बच्चे क्वेश्चन को नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम लोग नेक्स्ट डे पे डील करेंगे, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.6 से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बच्चे कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। ठीक है बच्चों, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे। और जो क्वेश्चन आप लोग मतलब दिक्कत हुआ एक्सरसाइज 1.5 में और पीछे कोई भी एक्सरसाइज में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों, गुड नाइट।